बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स लेक्चर नंबर 7 के साथ राना मोहम्मद अशफाक। पिछले लेक्चर में मैंने जिक्र किया था कि आज हमारा लेक्चर होगा आई, जो हमने अपने बारे में बात करना सीखी थी, इसके बाद दूसरों के साथ बात कैसे की जाए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ सीखना ज़रूरी है और उसके साथ आपके नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर जो आज मैंने अनाउंस किया था वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। और वो क्या है, लेक्चर नंबर 7 5 कलर्स विथ नॉट, यानी आई के साथ जो हमने बात करना सीखी उसके अंदर अगर नॉट आ जाता है, नहीं का लफ्ज आ जाता है, तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो आज मैं फर्स्ट 5 कलर जो सिंपल थे वो लिखूंगा नहीं, सिर्फ उनको रिकॉल करूंगा, उसकी सपोर्ट के साथ आपको नॉट के साथ 5 कलर्स बनाना सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उर्दू में वही वाले 5 कलर्स उर्दू में नहीं के साथ बनाएंगे। फर्स्ट कलर हमारा क्या था, मैं लिख रहा था। जब नहीं में आएगा तो बन जाएगा मैं नहीं लिख रहा था, मैं नहीं लिख रहा था। सेकंड कलर, मैंने नहीं लिखा। थर्ड कलर, मैं नहीं लिखता हूं। सिंपल में था मैं लिखता हूं, तो अब ये बन गया मैं नहीं लिखता हूं। फोर्थ कलर है सिंपल में मैं लिख रहा हूं, तो नहीं के साथ बन जाएगा मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं। एंड नंबर 5, मैं लिखूंगा, और ये क्या बन जाएगा, मैं नहीं लिखूंगा। ये जो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, जैसे अभी मैंने पूछा कि 5 कलर नहीं के साथ कैसे बनेगा, तो आप बोला करें। आपके बोलने से फर्क पड़ता है। तो जो मैं आपसे पूछूं, आपने कोशिश करनी है कि उसको दोहराया जाए, उसको बाकायदा बोला जाए। जी हाँ, मैं नहीं लिख रहा था, फर्स्ट कलर नॉट के साथ। सिंपल में था मैं नहीं लिख रहा था, अब ये बन जाएगा, और उसकी ट्रांसलेशन थी आई वॉज राइटिंग। नहीं के साथ जब आएगा ये बन जाएगा आई वॉज नॉट राइटिंग। यानी इधर एक वर्ड ऐड हुआ है, तो यहां पर भी एक वर्ड ऐड हो गया। और कीप इन माइंड के न्यू वर्ड जो हमारा ऐड होगा ये आफ्टर सपोर्टिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है इसके बगैर नॉट कभी भी नहीं आएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद फिर नॉट लगाएंगे आप। तो आई वॉज नॉट राइटिंग। सेकेंड एंड थर्ड कलर को मैं बाद में ये करूंगा। फोर्थ कलर पे हम जा रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं। इसका सिंपल में क्या था, मैं लिख रहा हूं, और उसकी ट्रांसलेशन थी आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग। तो नहीं के साथ बन जाएगा
आई एम नॉट राइटिंग। ये उसी तरह से एम हेल्पिंग वर्ब है, सपोर्टिंग वर्ब है और इसके साथ नॉट आ गया। और लास्ट कलर में आई नॉट किसके बाद आएगा? जी, विल के बाद आएगा। आई विल नॉट राइट, आई विल नॉट राइट। तो ये मैंने तीनों कलर्स को पहले इसलिए ट्रांसलेट किया है कि इनके अंदर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद थे और इनके साथ नॉट लगाने में हमें कोई भी रुकावट नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और फॉर्म्स जो इनके अंदर हमने सिंपल 5 कलर्स में यूज की थी वो एज इट इज यहां पर यूज हुई है, यानी ओनली नॉट का एडिशन हुआ, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। सेकंड और थर्ड कलर को मैंने सेपरेट क्यों किया? वो इसलिए कि यहां पे चेंज आनी है और यही वाली दो चीजों को आपने आज नए लेक्चर में अपने माइंड में बैठाना है। वो क्या? मैंने नहीं लिखा, सिंपल में था मैंने लिखा, और मैंने लिखा की ट्रांसलेशन हमने की आई रोट। आई रोट यानी आई के बाद सपोर्टिंग वर्ब नहीं आया, उसके बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ गई। लेकिन जब नॉट में लगाएंगे तो जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सपोर्टिंग वर्ब के बगैर नॉट कभी भी नहीं आएगा। तो यहां पे अगर सपोर्टिंग वर्ब नहीं है तो फिर वो कहां से आएगा? वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आई सेकंड कलर में सपोर्टिंग वर्ब आएगा डिड और इसके बाद नॉट आएगा। आई डिड नॉट, आगे क्या आएगा? ज्यादातर स्टूडेंट उसी तरह से बोलते हैं कि आई डिड नॉट के बाद रोट आएगा, तो रोट नहीं आएगा। अब यहां पे चेंज आ जाएगी आई डिड नॉट राइट। अब इसकी रीजन क्या है? राइट क्यों आया है और यहां पे डिड जो है इसकी जगह पे कुछ और डू क्यों नहीं हमने लगा दिया? उसकी रीजन ये है कि डिड जो है ये सेकंड फॉर्म है और हमने फर्स्ट लेक्चर में यानी 5 कलर्स के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि सेकंड कलर सेकंड फॉर्म, तो यहां पर भी डिड जो है ये सेकंड फॉर्म है, तो इसको हमने इसका जो सपोर्टिंग वर्ब है वो भी सेकंड फॉर्म के साथ ही यूज करना है। और जब इधर डिड लग गया तो इधर राइट हमने क्यों लिखा है, रोट क्यों नहीं लिखा? इसकी रीजन बेटा ये है कि डिड जब एक दफा सेकंड फॉर्म आ चुकी है तो सेकंड टाइम हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, यानी एक सेंटेंस में 2 दफा सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। एक सेंटेंस में एक रूल एक ही दफा अप्लाई होता है, तो वो डिड के ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब जो इसका एक्टिंग वर्ब है इसके ऊपर वो रूल सेकंड फॉर्म वाला अप्लाई नहीं होगा। अब थर्ड कलर में आई सेम वही होगा क्योंकि हमने पढ़ा है थर्ड कलर में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसी डिड की हमने फर्स्ट फॉर्म बनानी है डू। आई डू नॉट राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि सेकंड और थर्ड कलर में एडिशनल सपोर्टिंग वर्ब आया है और इसके साथ हमने नॉट लगाया है। थर्ड कलर में चूंकि पहले ही फर्स्ट फॉर्म थी उसमें तो कोई चेंज नहीं आई, लेकिन सेकंड कलर है इसके अंदर सेकंड फॉर्म को हमने फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया है। अभी हम इसके साथ एक वो वर्ब के साथ सेंटेंस और बना के आपको मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको खुद से बनाने आ जाए। जैसे मैंने ये तो राइट के साथ बनाया है, अब यहां पे मैं स्पीक के साथ बोलना या बात करना, इसके साथ यही 5 कलर्स नॉट वाले बना के दिखाऊंगा। फर्स्ट कलर मैं लिख रहा था, इधर है मैं नहीं लिख रहा था, अब इसके साथ आपने इसकी हेल्प लेनी है। मैं नहीं लिख रहा था, इसके साथ बन जाएगा मैं बात नहीं कर रहा था। सेकंड कलर
मैंने नहीं लिखा, इसके साथ बन जाएगा मैंने बात नहीं की। थर्ड कलर, मैं नहीं लिखता हूं, इसके मुताबिक बनेगा मैं बात नहीं करता हूं। फोर्थ कलर, मैं नहीं लिख रहा हूं, ये बन जाएगा मैं बात नहीं कर रहा हूं। फिफ्थ कलर, मैं नहीं लिखूंगा, इसके मुताबिक बन जाएगा मैं बात नहीं करूंगा। अब ट्रांसलेशन इसी के मुताबिक, मैं नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग, मैं बात नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग। मैंने नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट, मैंने बात नहीं की, आई डिड नॉट स्पीक। मैं नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट, मैं बात नहीं करता हूं, आई डू नॉट स्पीक। मैं नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं बात कर रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग। और लास्ट सेंटेंस, मैं नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट राइट, मैं बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्पीक, आई विल नॉट स्पीक। तो इस तरह से आपके जो 5 कलर्स हैं वो आई जो नाउन है, उस सब्जेक्ट है, उसको यूज करके तो आप डिफरेंट वर्ब्स के साथ बनाएंगे। आज का आपका होमवर्क क्या है? आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने जो वर्ब्स मैंने दिए हैं, कौन से वाले वर्ब्स, जो वर्ब्स वाले लेक्चर में एंड पे मैंने लिस्ट शेयर की हुई है, उसके अंदर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दी हुई है, 2 पेजेस है उसके अंदर आपने उसके लास्ट 10 वर्ब्स जो हैं वो लेने हैं और उनके साथ इसी तरह जैसे मैंने राइट के साथ, लिखना के साथ नॉट वाले सेंटेंस बनाए हैं, जिस तरह से मैंने इसकी हेल्प लेके स्पीक के साथ 5 कलर्स बनाए हैं नॉट के साथ, इसी तरह आपने लास्ट 10 वर्ब्स जो हैं फॉर्म्स के वो लेने हैं और उनके साथ आपने इसी तरह से 5 कलर्स नॉट वाले आपने बनाने हैं और किसी से पूछना नहीं है, आपने इनसे हेल्प लेनी है जो मैंने आपको राइट के साथ सेंटेंस बनाना सिखाए हैं। तो जो पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि हम पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, तो वो पार्टीज का इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में आएंगे। इसके बाद हमारी होगी इसके ऊपर प्रैक्टिस, आज वर्ब्स के साथ, फिर आपकी एक्सरसाइजेस के साथ। एक्सरसाइज मैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ कुछ नई चीजों के साथ आपको शेयर करूंगा और फिर उसके बाद आपका लेक्चर होगा पार्टीज के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।